प्रिय भक्तों, जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन शारदीय नवरात्रि के व्रत में यह 3 सब्जियां भूलकर भी मत बनाना। जिस घर में बने खाई जाती है यह 3 प्रकार की सब्जियां, उसे घर में माता रानी कभी प्रवेश नहीं करते। उसे घर में हमेशा ही कंगाली गरीबी बनी रहती है। भक्तों, शारदीय नवरात्रि का दिन शुद्ध आचरण, सात्विक जीवन, संयम और भक्ति का प्रतीक होता है। किंतु अगर जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो जाएं या कुछ वर्जित वस्तु खा ली जाए तो इससे मां दुर्गा रुष्ट हो जाती है और घर में कंगाली, दरिद्रता, रोग व क्लेश का वास हो जाता है। भक्तों, शारदीय नवरात्रि का व्रत बहुत ही पवित्र और नियमों वाला माना गया है। इन दिनों माता रानी के स्वागत के लिए भक्त अपने आहार और व्यवहार पर विशेष ध्यान देते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि व्रत में भूलकर भी 5 प्रकार की चीजें नहीं खानी चाहिए, वरना माता रानी कुपित हो जाती हैं और घर से सुख समृद्धि दूर हो जाती है। इसी प्रकार 3 प्रकार की सब्जियां भी नवरात्रि के दौरान वर्जित मानी गई हैं। कहा जाता है कि जिस घर में इन सब्जियों का सेवन नवरात्रि में किया जाता है वहां माता का प्रवेश नहीं होता और उस घर में सदैव दरिद्रता, कंगाली और परेशानियां बनी रहती हैं। इसीलिए भक्तों, यदि आप सचमुच माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो व्रत के दिनों में आहार को शुद्ध, सात्विक और नियमों के अनुसार ही ग्रहण करें, ताकि माता दुर्गा प्रसन्न होकर आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास करें। तो भक्तों, आज की हम आपको इस प्यारी सी वीडियो में बताएंगे कि वह कौन सी वर्जित वस्तुएं हैं जो नवरात्रि व्रत में भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, अन्यथा आप अपनी बर्बादी का स्वयं कारण बन जाते हो। इससे आपका व्रत तो टूट ही जाता है, साथ में मां दुर्गा क्रोधित हो जाती हैं और इसी के साथ घर में आ जाती है। तो कहीं आप भी तो इन गलतियों को नहीं कर रहे हैं? तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा ही देखना होगा, तभी आपको सही सटीक जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए जान लेते हैं उन वर्जित वस्तुओं के बारे में। इससे पहले बात कर लेते हैं कि शारदीय नवरात्रि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त होगी। इस बार 22 सितंबर 2025। जी हां दोस्तों, 22 सितंबर 2025 से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। इसका समापन 30 सितंबर 2025 को नवमी पर होगा। वहीं 2 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। आश्विन माह के यह 9 दिन मां दुर्गा की पूजा को समर्पित है। इस अवधि में माता रानी की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि का वास और धन धान्य में वृद्धि होती है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना का विधान है। इससे देवी प्रयत्न होती हैं और हर मनोकामना पूरी करती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कलश को ब्रह्मा, विष्णु, महेश और मातृगण का निवास बताया गया है। इसकी स्थापना करने से जातक को शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। इस बार नवरात्रि के पहले दिन इंद्र योग के साथ साथ हस्त नक्षत्र का संयोग रहेगा। ऐसे में कलश स्थापित करना और भी शुभ माना जा रहा है। नवरात्रि व्रत के दौरान अक्सर लोगों को कुछ ऐसी चीज खाने की सलाह दी जाती है जो न केवल शरीर को ऊर्जावान बनाए रखती है, बल्कि व्यक्ति को लंबे समय तक भूख भी नहीं लगने देती। लेकिन अक्सर लोग जानकारी की कमी के कारण अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीजों को जोड़ लेते हैं जो सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन चीजों के कारण अक्सर व्यक्ति को पेट से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं। साथ ही थकान और सुस्ती भी आती है। ऐसे में इन चीजों के बारे में पता होना जरूरी है। आज का हमारा लेख इसी विषय पर है। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि नवरात्रि व्रत के दौरान ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके सेवन से व्यक्ति को नुकसान पहुंच सकता है। नवरात्रि व्रत में क्या नहीं खाएं। तो चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं उन सब्जियों के बारे में जो नवरात्रि व्रत में भूलकर भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्रत टूट जाता है। तो हम आपको बड़ी भारी से बताएंगे कि वह कौन सी सब्जियां हैं जो नवरात्रि के व्रत में वर्जित बताई गई है। तो सबसे पहले सब्जी है प्याज और लहसुन। नवरात्रि के दिनों में प्याज और लहसुन का सेवन बिल्कुल वर्जित माना गया है। यह तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं और मन को चंचल तथा अस्थिर बनाते हैं। इनका सेवन करने से व्रत का प्रभाव नष्ट हो जाता है और माता रानी का आशीर्वाद घर से दूर चला जाता है। अब चलिए जान लेते हैं दूसरी वर्जित सब्जी के बारे में। दूसरी परिचित वस्तु है बैंगन।
बैंगन को अशुद्ध और दोष युक्त सब्जी माना गया है। शास्त्रों में इसे अशुचि कहा गया है क्योंकि इसमें कीड़े लगने की संभावना अधिक होती है। नवरात्रि जैसे पवित्र व्रत के समय बैंगन का सेवन करने से पूजा का फल अधूरा रह जाता है और घर में दरिद्रता आने लगती है। तीसरी वर्जित सब्जी है हरी पत्तेदार सब्जियां। नवरात्रि में पालक, मेथी, सरसों जैसी पत्तेदार सब्जियां भी नहीं खानी चाहिए। कहा जाता है कि इन दिनों धरती माता विश्राम करती हैं और पत्तेदार सब्जियों का सेवन करने से पाप लगता है। साथ ही यह शरीर को भारी बनाती है और सात्विकता को नष्ट करती है। चौथी वर्जित वस्तु है मांसाहारी भोजन और शराब। यद्यपि यह सब्जी नहीं है, लेकिन शास्त्रों में विशेष रूप से मांस, मछली, अंडा और शराब का सेवन नवरात्रि में सबसे बड़ा दोष माना गया है। यह मनुष्य के पुण्य को नष्ट कर देता है और घर से माता लक्ष्मी का वास समाप्त हो जाता है। पांचवी और आखिरी वर्जित वास्तु दालें और राजमा चना। नवरात्रि में अनाज और कई दालें वर्जित होती हैं। विशेषकर राजमा चना या काले चने जैसी चीजें तामसिक प्रभाव लाती हैं। इनका सेवन करने से व्रत भंग होता है और पूजा अधूरी रह जाती है। भक्तों, इसीलिए नवरात्रि में भोजन को सात्विक, फलाहार और स्वच्छ रखना चाहिए। इन वर्जित वस्तुओं से बचकर ही माता दुर्गा की कृपा पाई जा सकती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। कि आप कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य ही लिख दीजिए, जिससे कि माता रानी आपकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी कर दें और आप पर अपना विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। इसलिए माता रानी के लिए इस वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय मां अवश्य ही लिखें। ऐसे में ज्यादा तला भुना खाने से ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है। इस कारण आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। इस समस्या से राहत पाने के लिए हल्का और सुपाच्य भोजन खाएं। नवरात्रि में निम्नलिखित चीजें नहीं खानी चाहिए। मांसाहारी भोजन, मांस, मछली, अंडे और अन्य मांसाहारी उत्पाद। यह भोजन तमसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास को बाधित करते हैं। नवरात्रि में मांसाहारी भोजन खाने से देवी की पूजा का फल नहीं मिलता है। मांसाहारी भोजन से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और मन अशांत होता है। शराब और नशीले पदार्थ। शराब, बियर, वाइन और अन्य नशीले पदार्थ। यह पदार्थ नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और मन को अशांत करते हैं। नवरात्रि में शराब और नशीले पदार्थों का सेवन करने से घर में अशांति और कलह का माहौल बनता है। शराब और नशीले पदार्थों से शरीर और मन दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लहसुन और प्याज। लहसुन, प्याज और अन्य अशुद्ध सब्जियां हों। यह भोजन तमसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास को बाधित करते हैं। नवरात्रि में लहसुन और प्याज का सेवन करने से शरीर में गर्मी बढ़ती है और आध्यात्मिक विकास बाधित होता है। लहसुन और प्याज के बजाय अन्य सब्जियों का सेवन करना चाहिए। कच्चा अनाज, कच्चा चावल, कच्चा गेहूं और अन्य कच्चे अनाज। यह भोजन पाचन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। नवरात्रि में कच्चा अनाज खाने से शरीर में शुद्धता और स्वच्छता नहीं रहता। कच्चा अनाज खाने से शरीर में ऊर्जा की कमी होती है। तेल और घी से बने व्यंजन, फ्राइड फूड, पकौड़े और अन्य तेल और घी से बने व्यंजन। यह भोजन नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और शरीर में मेद और कफ बढ़ाते हैं। नवरात्रि में तेल और घी से बने व्यंजनों का सेवन करने से घर में अशांति और कलह का माहौल बनता है। तेल और घी से बने व्यंजनों के बजाय अन्य तेलों का सेवन करना चाहिए। मछली और अन्य समुद्री भोजन। मछली, झींगे और अन्य समुद्री भोजन। यह भोजन तमसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास को बाधित करते हैं। नवरात्रि में मछली और अन्य समुद्री भोजन खाने से शरीर में तमसिक ऊर्जा का प्रवाह होता है। मछली और अन्य समुद्री भोजन खाने से मन अशांत होता है। अंडे और मांसाहारी उत्पाद। अंडे, मांसाहारी मिठाइयाँ और अन्य मांसाहारी उत्पाद। यह भोजन तमसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास को बाधित करते हैं। नवरात्रि में अंडे। नवरात्रि के दौरान इन चीजों को खाने से बचें। कुछ लोग नवरात्रों में अपने दिन की शुरुआत फलों के साथ करते हैं, लेकिन नाश्ते में केवल फल खाना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। माताएं बहनों को लाइक अवश्य ही कर दीजिए और हर एक माता बहन तक, हर एक सुहागन तक यह वीडियो को जरूर शेयर करें,
जिससे कि वह भी इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें। फल खाने से न केवल शरीर में ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ सकता है, बल्कि व्यक्ति को थोड़े ही वक्त में भूख लगना भी शुरू हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति को नाश्ते में फलों के साथ साथ सीड्स, ड्राई फ्रूट्स या जूस आदि को भी जोड़ना चाहिए। ऐसा करने से आपकी डाइट नियंत्रित रह सकती है। अक्सर लोग नवरात्रों के व्रत में अपनी डाइट में साबूदाने को जोड़ते हैं। साबूदाने को वह खिचड़ी के रूप में जोड़ते हैं, तो कुछ साबूदाने की टिक्की के रूप में इसका सेवन करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि किसी भी चीज की अति हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसा ही कुछ साबूदाने के साथ भी है। यदि साबूदाने की खिचड़ी का सेवन जरूर से ज्यादा किया जाए तो इससे साबूदाने में पाए जाने वाला स्टार्च शरीर में ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है, जिसके कारण शरीर में ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ने लगता है। बता दें कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ने से शरीर में एनर्जी की कमी हो जाती है और व्यक्ति को भूख भी ज्यादा लगती है। ऐसे में व्यक्ति को साबूदाने की खिचड़ी या टिक्की का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। हालांकि आप साबूदाने की जगह समा के चावल या कुत्तू को भी जोड़ सकते हैं। आलू, आप व्रत के आलू, दही, आलू, जीरा, आलू, आलू, टमाटर की सब्जी, आलू के पकोड़े इत्यादि बनाकर खा सकते हैं। हगें कद्दू, कद्दू की सब्जी, हलवा, खट्टा मीठा कद्दू की सब्जी या पकोड़े बनाकर खा सकते हैं। शकरकंद, शकरकंदी का हलवा, टिक्की या चाट बनाकर खाया जा सकता है। अरबी या कचालू, सूखी अरबी, दही अरबी, अरबी टिक्की, अरबी कटलेट खाया जा सकता है। रतालू, आप सूरन चिप्स, सूरन की सब्जी बनाकर खा सकते हैं। केला या कच्चा केला, कच्चे केले का प्रयोग आप सब्जी, केले के फ्राई और केले के चिप्स बनाकर खा सकते हैं। कच्चा या आधा पका पपीता, कच्चे पपीते से आप पपीते का हलवा और सलाद बना सकते हैं। टमाटर, आमतौर पर टमाटर को करी या सब्जी में डाला जाता है। इसके अलावा चटनी बनाकर खा सकते हैं। कुछ लोग व्रत में पालक, लौकी, खीरा और गाजर इत्यादि का भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ अन्य सामग्री खाने की लिस्ट। साबूदाना, उपवास के दौरान साबूदाना कई लोगों का पसंदीदा आहार होता है। आप साबूदाना की खिचड़ी, साबूदाना वड़ा, थाली पीठ, पकोड़ा, लड्डू, टिक्की, भेल और खीर इत्यादि बनाकर खा सकते हैं। मखाना या फूल मखाना, मखाना की खीर, भुना हुआ मखाना, आलू मखाना खा सकते हैं। सभी तरह के ड्राई फ्रूट्स, सभी तरह के फल, दूध से बनी सामग्री, इमली। कोकम, यदि आप नवरात्रि का उपवास रख रहे हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। इन 9 दिनों में झूठ नहीं बोलना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए। इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार से किसी महिला या कन्या का अपमान ना करें। इन 9 दिनों में यदि आप उपवास नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको गुटखा, पान, मद्यपान, मांस भक्षण और मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत में बार बार जल पीने से भी बचना चाहिए। अधिकतर लोग 2 समय खूब फरियाली खाकर उपवास करते हैं। ऐसा करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। उपवास को उपवास के तरीके से ही करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान रसोपवास, फलोपवास, दुग्धोपवास, लघु उपवास, अधोपवास और पूर्णपवास किया जाता है। जिसकी जैसी क्षमता होती है वह वैसा उपवास करता है। व्रत में यात्रा, सहवास, वार्ता, भोजन, गाली बकना आदि त्याग कर नियम पूर्वक व्रत रखना चाहिए तो ही उसका फल मिलता है। परंतु कई लोग ऐसा नहीं करते हैं। अशोच अवस्था में व्रत नहीं करना चाहिए। जिसकी शारीरिक स्थिति ठीक ना हो, व्रत करने से उत्तेजना बढ़े और व्रत रखने पर व्रत भंग होने की संभावना हो, उसे व्रत नहीं करना चाहिए। रजस्वला स्त्री को भी व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि कहीं पर जरूरी यात्रा करनी हो तब भी व्रत रखना जरूरी नहीं है। युद्ध के जैसी स्थिति में भी व्रत त्याज्य है। माता जी का व्रत रखकर शास्त्र सम्मत विधिवत पूजा अर्चना करना चाहिए। माता बहनों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर दें। व्रत को बीच में ही तोड़ना नहीं चाहिए। यदि कोई गंभीर बात हो तो ही माता से क्षमा मांगकर ही व्रत तोड़ा जा सकता है। अधोपवास, अर्थात यदि एक समय भोजन करने का व्रत ले रखा है तो यह भी जानना जरूरी है कि भोजन में क्या खान और क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे नवमी के दिन लौकी नहीं खाते हैं, सप्तमी, अष्टमी,
या नवमी के दिन व्रत का पारण कर रहे हैं तो व्रत का उद्यापन जरूर करें और 9 कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देना चाहिए। तभी व्रत का फल मिलता है जो आपको रोज सुबह नवरात्रि के दौरान करने चाहिए कि इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें और हर एक उसे माता बहन का जरूर शेयर करें, यानी कि जिसके जीवन में दुख समस्या खत्म होने का नाम नहीं रहे हैं। व्यक्ति को यह वीडियो की जरूरत है जिससे कि हर कोई इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ कमेंट के नीचे जय मां दुर्गा जरूर लिखें। मां दुर्गा के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए। आप बात करते हैं आपको कौन से उपाय करने चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि का दौरान पिता का दिन होता है, अच्छा पवित्रता का दिन होता है। माताएं बहनों, महायोग टीवी चैनल आपको कभी कोई गलत जानकारी नहीं देगा, इसलिए आप सच्ची हृदय से वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि माता दुर्गा की यह वीडियो भारत की हर कोने में पहुंच सके, क्योंकि हमारा यह संकल्प है कि भारत की हर कोने में महायोग टीवी चैनल की यह वीडियो पहुंची और उससे वह लाभ ही लाभ, हर माता बहन इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। इसीलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा अवश्य ही लिखें, जिससे कि माता दुर्गा की कृपा आप पर एवं आपके पूरे परिवार पर हमेशा ही बनी रहे। जय मां दुर्गा। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि नवरात्रि की जो भी सुबह होती है आपको ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ही उठ जाना चाहिए। नवरात्रि को देर तक आपको नहीं सोना चाहिए, क्योंकि साक्षात मां दुर्गा सुबह धरती भ्रमण के लिए निकलती है और जिस घर के अंदर एक्टिव एनर्जी होती है वहां पर अपने आप ही मां दुर्गा प्रवेश कर जाती है और अपने कामों के अंदर लग जाए। आप नवरात्रि के दौरान इस बात का जरूर ध्यान रखें कि नवरात्रि के दौरान इन 9 दिनों के अंदर सुबह भगवान सूर्य देव को जल अर्पित जरूर करें। और नवरात्रि के दौरान दोस्तों, अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो उसके अंदर लाल चीज जरूर डालें ताकि मां दुर्गा का आपके संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगी। या पूजा पाठ से जुड़ी किसी भी तरह की कोई लाल एक चिमटी चीज आप डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ दें। सुबह के समय दोस्तों, आपकी कुंडली के अंदर सूर्यदेव कितने मजबूत होंगे कि समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर खुशियों की झोली भर जाती है और नवरात्रि के दौरान यह उपाय बलवती हो जाता था। दुगना प्रभाव आपको देखने को मिलता है। शक्ति के दौरान रखें। छोटे छोटे उपाय हैं। आज हम आपको इस सीरीज के अंदर छोटे छोटे उपाय बताएंगे। ऐसा नहीं कि आपको इन सबको करना है। कोई भी एक उपाय कीजिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। नवरात्रि के दौरान जैसे तो आप अपने घर का झाड़ू निकालते हैं, लेकिन नवरात्रि के दौरान दोस्तों अपने द्वारा को झाड़ू के माध्यम से सफाई करना और अपने द्वारा की सफाई करना और नवरात्रि की सुबह सुबह अपने घर के द्वार खोल कर रखना। बस आप मात्र इतना कर लें, समझ लीजिए कि मां दुर्गा आपके घर के अंदर प्रवेश कर लेगी और मां दुर्गा की कृपा से आपके जीवन के अंदर, मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन भर के अंदर कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इसका कारण ये होता है दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर मां दुर्गा धरती भ्रमण के लिए निकलती है। अपने साथ उनकी सखियां मां सरस्वती माता, पार्वती मां, लक्ष्मी आदि अनेक रूपों के अंदर उनकी सहेलियों होती है, उनके ही रूप होते हैं। अगर उनमें से कोई भी एक रूप आपके घर के अंदर प्रवेश कर गया, समझ लीजिए। और दोस्तों, जहां पर देवता वहीं निवास करते हैं जहां पर साफ सफाई होती है। इसलिए नवरात्रि के दौरान अपने घर की, अपने द्वारा की सफाई जरूर रखें सुबह सुबह के समय, ताकि आपके घर के अंदर बीवियों का प्रवेश हो सके। नियम यह होता है कि नवरात्रि के दौरान से ही अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको रंगोली बना देनी चाहिए था, कि वास्तव में हर हिंदू अपने घर के द्वारा के आगे रंगोली बना था, जिसकी वजह से, जिसका तात्पर्य होता था कि नकारात्मकता उसने रंगोली से आगे ही नहीं आ पाती थी और सकारात्मक देवी देवताओं को वह चीज बहुत ज्यादा आकर्षित करती थी और उसे घर के अंदर अपने आप ही माता लक्ष्मी का वास होने लगता था। तो आप क्या करें कि अपने घर के द्वार पर रंगोली बना दें, ताकि क्या पता 9 दिनों के अंदर दीपावली तक को कौन सा आपके घर के अंदर ऐसा सुख सहयोग बने कि देवी देवता आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाएं और आपको उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिले।
तो आप रंगोली का निर्माण नवरात्रों के दौरान जरूर कीजिए कि अगर आपके जीवन के अंदर आपको धन की कमी का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ रहा था, परिवार परिवार के अंदर आए दिन की लड़ाई झगड़ा होता रहता था, आप चाहते थे कि वह लड़ाई झगड़ा कैसे करके समाप्त हो जाए, तो दोस्तों इस नवरात्रि के दौरान आप इन चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर कोई भी नवरात्रि के दौरान यह उपाय करेगा, उसे लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। माता रानी का आसीन आशीर्वाद प्राप्त होगा, उसकी हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी। पर आपसे एक अनुरोध और करना चाहिए कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। आपको हम बता देती कि नवरात्रों के दौरान अपने घर का जो मुख्य द्वार होता है, अपने घर के मुख्य द्वार पर एक स्वास्तिक का निर्माण जरूर करें। आपकी कोई मजबूरी है क्या? घर के मुख्य द्वार पर आप स्वास्तिक नहीं बना सकते तो आप क्या करें? उसके ऊपर स्वास्थ्य का निर्माण कर लें और अपने मुख्य द्वार के अंदर की तरफ या बाहर की तरफ वहां पर उसे पेपर को आपको रख देना चाहिए। आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। आप देखते जाइए कि आपके जीवन अपने के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता है। आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है। मां दुर्गा का बहुत ही चमत्कारी उपाय है। कोई स्वास्तिक अपने आप के घर की जो नकारात्मक चीज होती है, बुरी शक्तियां होती हैं, नजर दोष होता है, उसको वहीं पर समाप्त कर देता है और सकारात्मक शक्तियों को आपके पास अपने आप ही आमंत्रित करता है। दोस्तों नवरात्रि के दौरान आ जाती है। आपके द्वार पर कोई पशु आ जाता है तो दोस्तों उनको कभी भी खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। लेकिन नवरात्रि के दौरान दोस्तों धरती पर ज्यादा आकर्षित होते हैं। अपने आप ही पता नहीं किस रूप के अंदर कोई देवी देवता आपके घर के अंदर आ जाए और आपके पूरे शब्द या आपके द्वारा दी गई और ना उन्हें अगर क्रोधित कर देती है तो वह आपके घर पर दोबारा लौट कर नहीं आते। अनुसार कोई साधु बाबा, कोई भिखारी आपके घर आ जाए तो आप उसे पहले तो अपने रुपया भी ना दें, बस अपने खाने के लिए कुछ चीज नवरात्रों के दौरान अनुदान बहुत अच्छा माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि अगर आपने आने का दान कर लिया तो समझ लीजिए कि आपको सुख प्राप्त हो गया। उनके माध्यम से ही आपको सब चीज मिल जाती है, तो फिर आपको क्या करने की आवश्यकता रहती है। इसीलिए नवरात्रि के दौरान अपने द्वार पर सुबह के समय अगर कोई आता है तो आप उससे कुछ ना कुछ देखकर ही आप घर से विदा करें कि नवरात्रि के रोज सुबह आपको एक उपाय कर देना चाहिए। निश्चित तौर से धन से भर देती है, नहीं आपको कोई प्रकार का कोई समस्या आने वाली है। नवरात्रि के दौरान दोस्तों आपको जरूरत होती है आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने की माध्यम से संबंध होता है। हमने भी आपको कितनी बार ही बोला है कि तुलसी को दीपक रात्रि के समय जलाना चाहिए और तुलसी के आगे रात्रि के समय दीपक जलाकर तुलसी मित्रों का जाप करना चाहिए कि घर के अंदर जो तुलसी का पौधा है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर अर्थात कि सूर्य उदय होता है और आप भगवान सूर्य देव को जल देते हैं। इस समय एक नियम बनाने कि उसमें आप एक शुद्ध घी का दीपक तुलसी के आगे जरूर करें और साथ ही साथ धूप दीप अगरबत्ती भी आपसे संभोग हो तो ज्यादा से ज्यादा आप करें, क्योंकि दोस्तों नवरात्रों के दौरान तुलसी माता को सुबह और शाम के समय, वैसे भी आगे कार्तिक का महीना होता है, समझ लीजिए कि कार्तिक महीने के अंदर जितनी ज्यादा तुलसी की पूजा की जाए उतना ही ज्यादा आपको प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि दोस्तों कार्तिक का महीना तुलसी माता को समर्पित महीना होता है और अगर आप इन दिनों के दौरान तुलसी को सुबह और शाम घी का दीपक करते हैं, आप उसके अंदर एक इलायची डाल सकते हैं ताकि उसकी सकारात्मक आपके घर के पूरी तरफ आवरण बना लेती है। भक्तों, नवरात्रि हिंदू सनातन धर्म के सभी त्योहारों में से एक प्रमुख त्योहार है और हमारी सनातनी हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है। भक्तों, इसके बाद की 9 रातों में माता रानी के 9 स्वरूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा माम, कुष्मांडा स्कंध माता कात्यायनी, कालरात्रि महागौरी और सिद्धिदात्री की विशेष पूजा श्रद्धा और उमंग के साथ की जाती है। भक्तों, हमारे हिंदू पंचांग में माना गया है कि इन 9 दिनों में मां दुर्गा से जुड़ी सभी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। इसलिए इन दिनों में मां दुर्गा की संपूर्ण विधि विधान से पूजा करने से
आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों, 5 महिलाओं को नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। माता रानी ऐसी महिला से कभी खुश नहीं होती और घर में हमेशा दरिद्रता का माहौल बना रहता है और इसका असर पूरे परिवार पर बना रहता है। इसीलिए आप जान लीजिए, अगर आपने गलती से भी नवरात्रि का व्रत रख लिया है तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपको गौर पाप लगेगा। जान ले, कहीं आप भी इन 7 महिलाओं में से तो नहीं हैं। भक्तों, इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। न एक भी दिन कम, न एक दिन ज्यादा, पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। मां भगवती की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार 2025 में नवरात्रि 22 सितंबर 2025 सोमवार से शुरू होकर नवरात्रि का समापन 2 अक्टूबर 2025 को विजया दशमी के साथ होगा। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है और इस बार घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 22 सितंबर को घट स्थापना करने का शुभ मुहूर्त सुबह 6:09 से लेकर सुबह 8:06 तक है। इस दौरान किसी भी समय घट स्थापना कर मां दुर्गा की पूजा अर्चना करें। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से लेकर दोपहर 12:38 तक है। आप इन दोनों शुभ मुहूर्त में घट स्थापना कर सकते हैं। भक्तों, अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जो भी माता का भक्त नवरात्रों में माता रानी की पूजा शुभ मुहूर्त में करता है तो वह पूजा बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल, कई गुना फल भक्तों को प्राप्त होता है। भक्तों, इस बार के नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जा रहे हैं। घर में सुख, समृद्धि, धन, दौलत और शांति प्रदान करती है तथा घर से गरीबी और दरिद्रता का नाश करती है। घर में माता रानी का आगमन होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस व्रत को ना रखें तो अच्छा है, नहीं तो आपको माता रानी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं, उन्हें नवरात्र के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। आपका पति किसी संकट में आ सकता है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं। भक्तों, नवरात्रि का व्रत शास्त्रों के अनुसार अगर आप किसी भी व्रत को दिखावे के तौर पर करते हैं तो यह घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने से आप देवी देवताओं का मजाक ही नहीं उड़ाते, बल्कि आप पाप के भागीदार भी बनते हैं। मां भगवती ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होती, बल्कि उसको बर्बाद कर देती है। मां दुर्गा तभी प्रसन्न होते हैं जब आप सच्चे दिल से उन्हें पुकारें, पूजा पाठ और शास्त्रों का पालन करें। भक्तों, नंबर 2, तलाकशुदा। महिला शास्त्रों के अनुसार जो महिला शादीशुदा या पुरुष तलाकशुदा है, ऐसे अगर पतितप में अनबन होते हैं तो वे लोग नवरात्रि का व्रत कभी ना रखें। ऐसा करने से मां दुर्गा कभी खुश नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी 2 दिलों का बंधन है जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, न कि अलग अलग। माता रानी टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि माता रानी तब प्रसन्न होती है जब बंधन में हो। खास तौर से अगर पतितप अगर साथ में व्रत रखें तो माता रानी सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं और बहुत ही शुभ वरदान देती है। भक्तों, ऐसे में मां भगवती बहुत प्रसन्न होती है। इसीलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए, न कि अलग अलग। भक्तों, नंबर 3, चरित्रहीन महिलाओं को नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मुंह मारते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है तब वह मैल ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है। इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। यह व्रत आप कभी ना रखें। भक्तों, नंबर 4, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर माता रानी को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में माता रानी कभी नहीं आती है। और व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से अधिक मीठे बोली ही बोले, ज्यादा कड़वे बोली। माता सरस्वती का अपमान होता है और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। भक्तों, नंबर 5,
अगर आपको कोई गहरी बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना, तो आप यह व्रत कभी ना रखें। नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, इसीलिए सावधान रहें। नंबर 6, मासिक धर्म में भूलकर भी व्रत नहीं रखें, क्योंकि मासिक धर्म में जो आपके वस्त्र होते हैं वह मैल हो जाते हैं, इसलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। नंबर 7, जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती वे व्रत ना ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि ऐसी महिलाएं का पूजा मान दुर्गा कभी स्वीकार नहीं करती, बल्कि घोर